गाइस आज मैं आपको इस वीडियो में पूरी सक्सेस की फिलोसफी देने वाला हूँ जो कि बेस्ड होने वाली है थिंक एंड ग्रो रिच पर। आपको मैं बताऊंगा कि क्यों बहुत कम लोग ही सफल हो पाते हैं और बहुत कम लोग ही वही बन पाते हैं जो वो चाहते हैं। तो आपका टाइम ज़ाया ना करते हुए आपको सक्सेस की फिलोसफी के पहले पॉइंट पर ले चलता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है योर थॉट इज़ एवरीथिंग। आपके थॉट ही प्रोडक्ट हैं। गाइस आपके विचार तब तक आपके लिए प्रोडक्ट हैं जब उनके साथ एक निश्चित लक्ष्य हो, लगन हो और उनके सहारे वेल्थ को अचीव करने की बर्निंग डिज़ायर हो। गाइस इसको एग्जांपल से समझिए। एक बंदा था एडविन सी बोन्स नाम का। यही बंदा आगे जाके थॉमस अल्वा एडिसन का बिजनेस पार्टनर बना था। ये रातों रात बिजनेस पार्टनर नहीं बना। सबसे पहले इसके दिमाग में शुरुआत कहाँ से हुई? एक थॉट से कि मुझे थॉमस एडिसन के साथ बिजनेस पार्टनरशिप करनी है। अब गाइस इस बंदे के सामने दो प्रॉब्लम थी। पहली ये कि ये बंदा थॉमस एडिसन के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, एंड सेकंड ये कि जहाँ वो रहता था वहाँ पर जाने तक के भी उसके पास पैसा नहीं थी। अब ये दो सिचुएशन एक नॉर्मल बंदे का हौसला मार देती और कोई नॉर्मल बंदा इससे आगे बढ़ने की कोशिश तक नहीं करता। गाइस एडिसन की डिज़ायर कोई ऐसी वैसी नहीं थी। उसकी बर्निंग डिज़ायर के बलबूते पर वो बंदा रुका नहीं और पहुंच गया थॉमस एडिसन के लैब में और जाकर अनाउंस कर दिया कि मैं थॉमस एडिसन के साथ बिजनेस पार्टनरशिप करने के लिए आया हूँ। गाइस इस एग्जांपल से आपको थॉट, डेफिनेट गोल, लगन और बर्निंग डिज़ायर की इम्पोर्टेंस समझ आ गई होगी। दूसरा पॉइंट है डिज़ायर। गाइस इंसान का माइंड जो सोच सकता है और जिसमें वो बिलीव कर सकता है वह उसे हासिल भी कर सकता है। हेनरी फोर्ड जिसने V8 इंजन बनाई। गाइस जब हेनरी फोर्ड ने V8 इंजन बनाने का फ़ैसला किया तो उन्होंने एक ऐसा इंजन बनाने का फ़ैसला किया जिसकी 8 सिलेंडर एक ही ब्लॉक में हो। गाइस इंजीनियर को बुलाया गया, डिज़ाइन कागज़ पर छपा लिया गया, बट इंजीनियर्स का कहना था कि 8 सिलेंडर के इंजन ब्लॉक को एक टुकड़े में डालना ये तो ना हो पाएगा। लेकिन फोर्ड का रिप्लाई आता है फिर भी आप इसे बनाओ। गाइस इंजीनियर्स फिर बोले बट सर जी ये तो इम्पॉसिबल है। गाइस उसके बाद जो हेनरी फोर्ड का रिप्लाई आया ना वो सुनने लायक है। काम चालू कर दो और वह काम तब तक करते रहो जब तक कि तुम्हें इसमें सफलता न मिल जाए, चाहे इसमें कितना भी समय लगे। फिर क्या था, काम शुरू कर दिया। अब मालिक की बात तो माननी पड़ेगी, नहीं तो नौकरी से बाहर हो जाएंगे। 6 महीने गुजर गए, आउटपुट ज़ीरो। फिर नए आगे के 6 महीने भी गुजर गए, आउटपुट क्या? ज़ीरो। लेकिन जब उन्होंने मान इम्पॉसिबल लिया था गाइस तो इंजन कहाँ से बनता? लेकिन 1 साल बाद हेनरी फोर्ड ने फिर बुलाया उन इंजीनियर्स को और इस बार हेनरी फोर्ड की डिज़ायर रियलिटी में बदल गई और कुछ ऐसी चीज़ बना दी जिसकी किसी ने सोची भी नहीं थी। V8 इंजन। गाइस ज़्यादातर लोग अकेले में तो सोचते हैं कंपनी खड़ी कर दूंगा, बट लास्ट में UPSC में ही धक्के खाते मिलते हैं। गाइस किसी भी काम को पूरा करने का एक ही फॉर्मूला है, उस काम को जब तक करो जब तक कि वो काम हो नहीं जाता। अगर वीडियो को देखते टाइम इंटरेस्ट आ रहा है तो इस इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट सबसे ज़रूरी है। तो आगे चलते हैं तीसरे पॉइंट पर, आस्था। आपने बहुत बार सुना होगा कि भगवान में आस्था रखें। आस्था होती क्या है गाइस? ये एक मानसिक अवस्था मतलब माइंड स्टेट होती है जिसे आप ऑटो सजेशन के द्वारा क्रिएट करते हैं। अब इस वीडियो को बीच में ही छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाला हूँ ऑटो सजेशन का यूज़ कैसे करते हैं। तो सुनिए गाइस, एक ऐसा झूठ जिसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड तक ऑटो सजेशन का यूज़ करके पहुँचाते हैं, जिससे आपके माइंड को वो झूठ सच लगता है एंड फिर आपके माइंड में प्लान आते हैं जो आपको आपके गोल तक पहुंचाते हैं। तो इस माइंड स्टेट को अचीव करने के लिए सबसे पहले अपने गोल को एक कागज़ पर लिख लीजिए गाइस। उसके बाद डेट, मंथ एंड ईयर लिखिए। अब इस कागज़ को किसी ऐसी जगह पर चिपका दें जहां जब आप सुबह सोकर उठे तब आप इसे 2 बार ज़ोर ज़ोर से बोलिए। ऐसे ही 2 बार रात को मैजिक होना शुरू हो जाएगा, आपके दिमाग में आस्था विकसित होने लग जाएगी। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 4 पर, विशेषज्ञ ज्ञान।
किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट हो जाइए गाइस हमारे टीचर्स और बड़े बड़े प्रोफेसर के मुंह हम यह सुनते आए हैं कि नॉलेज इज़ पावर। अगर ऐसा है तो हमारे प्रोफेसर्स के पास, टीचर्स के पास इतनी सारी जर्नल नॉलेज है बट उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो अलग अलग फील्ड का थोड़ा थोड़ा ज्ञान है, वो किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट नहीं है। गाइस किसी भी एक फील्ड को मास्टर कर लो। विशेषज्ञ ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ बस जान लो, जानने से नहीं करने से बिग गोल अचीव होते हैं। अब यहाँ पर एक मिथ आता है कि एजुकेटेड कौन है। जो बंदा यह जानता है कि जिस गोल को उसे अचीव करना है उसे उससे रिलेटेड नॉलेज कहाँ से मिलेगी, वो बंदा एजुकेटेड है। और ज़्यादातर सक्सेसफुल पर्सन सेल्फ एजुकेटेड होते हैं, क्योंकि रॉकेट बनाने में रॉकेट साइंस से लगेगी, ना कि उसकी डिग्री। फॉर एग्जाम्पल आपको बिजनेस एम्पायर खड़ा करना है तो आप पेंटिंग के नॉलेज कंज्यूम नहीं करोगे, क्योंकि आपको बस ये पढ़ा दिया गया है कि नॉलेज इज़ पावर। तो पॉइंट नंबर 5 है इमेजिनेशन। गाइस हम किसी भी काम को बाहर बाद में करते हैं, उससे पहले हम उस काम को अपनी इमेजिनेशन में करते हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले चांद पर नहीं गया था, पहले उसकी इमेजिनेशन गई थी। गाइस इलोन मस्क का रॉकेट जो ऊपर जाकर वापस नीचे आता है वो विदाउट इमेजिनेशन इम्पॉसिबल था। गाइस नॉलेज से तो आप वही सोच सकते हैं जिसके बारे में आपके पास नॉलेज हो। नॉलेज की लिमिट होती है बट इमेजिनेशन कहीं पर भी जा सकती है। जितने भी इन्वेंशन होते हैं वो सब इमेजिनेशन से ही होते हैं। तो पॉइंट नंबर 6 है सुव्यवस्थित योजना, मतलब एक अच्छी प्लानिंग करना। सबसे पहले आपको अपने प्लान को बनने और पूरा होने में जितने भी लोगों की ज़रूरत पड़े उतने लोगों से जुड़े, और ये बात ध्यान रखना कि आप जिस भी व्यक्ति से जुड़ते हैं वह भी आपकी ही तरह पैसे कमाने के अवसर ढूंढ रहा है। अगर ऐसे में आप अपने गोल के एंड उसको अचीव करने के प्लान के बारे में आप ज़्यादा खुलकर बातें करेंगे तो आपको यह जानकर बड़ी हैरानी होगी कि सामने वाले बंदे ने आपसे पहले ही आपके गोल को अचीव कर लिया है, जिसकी प्लानिंग के बारे में आपने बड़ बोलापन दिखाया था। गाइस अब इस बात को ध्यान में रखते हुए आप बंदों से जुड़े और मास्टरमाइंड प्रिंसिपल का यूज़ करें, जो मैं आपको 8th पॉइंट में बताऊंगा। जब आपका प्लान रेडी हो जाए तो अपने गोल को अचीव करने के लिए चल पड़े। अगर आपको आपका गोल नहीं मिलता तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप में एबिलिटी नहीं है उसको अचीव करने की। इसका मतलब है कि आपके प्लान में कुछ गड़बड़ थी, तो फिर से प्लान बनाए, और जब तक प्लान बनाते रहिए जब तक कि आपके पास एक ऐसा प्लान नहीं आ जाता जिसमें कोई कमी ना हो। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 7 पर, निर्णय, डिसीजन। गाइस 25,000 अनसक्सेसफुल मैन एंड वुमेन का सर्वे किया गया और उससे यह पता लगा कि निर्णय की कमी या लैक ऑफ डिसीजन उनकी असफलता का रीज़न था। गाइस प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब टाल मटोल की आदत डिसीजन लेने की आदत की दुश्मन है, और ये एक ऐसा एनिमी है जिसे हर आदमी को जीतना चाहिए। एंड एक सर्वे जो सक्सेसफुल लोगों पर किया गया उन सब में एक बात कॉमन मिली, वो थी तुरंत डिसीजन लेने की आदत। गाइस अगर आप दूसरों के एडवाइस से प्रभावित रहते हैं, अफेक्टेड रहते हैं, तो आपकी अपनी कोई इच्छा नहीं होगी। राय दुनिया की सबसे सस्ती चीज़ है। गाइस आपके पास खुद का एक दिमाग है, इसका यूज़ करें और अपने खुद के डिसीजंस पर पहुँचे। अगर आपको अपना डिसीजन पर पहुँचने के लिए दूसरों से इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता है, जो आपको कई मामलों में होगी भी, तो शांति से पीसफुली बिना अपने गोल्स की इंटेंशन को शो किए हुए लोगों से वो इन्फॉर्मेशन ग्रैब करें जिसकी आपको नीड है। वीडियो बहुत हेल्पफुल है तो सब्सक्राइब एंड लाइक का बटन दबा दीजिए। तो पॉइंट नंबर 8 पर चलते हैं, वो है लगन। गाइस किसी बंदे में कोई क्वालिटी नहीं है, ना वो गाने में अच्छा, ना वो दिखने में अच्छा, ना वो नाचने में, बट उसमें एक ही क्वालिटी है, उसमें एक ही गुण है, वो है जब तक तोड़ेगा नहीं, जब तक छोड़ेगा नहीं। वो बंदा गिरता है फिर उठ जाता है, फिर गिरता है फिर से उठ जाता है, बस हार नहीं मानता, चाहे 100 बार गिरे फिर से उठ जाता है। गाइस वो बंदा जिसमें ओनली एक गुण है वो है लगन है, और उसके अलावा उसमें कोई गुण नहीं है, काफ़ी है सक्सेस के लिए। इसका एग्जाम्पल है दशरथ मांझी। एक छेनी हथौड़े से वो इतना बड़ा पहाड़ तोड़ दिया। इस पर अलग से वीडियो बनानी है तो कमेंट से बता देना। तो सक्सेस की फिलोसफी का
9वां प्रिंसिपल आता है जो बेहद इम्पोर्टेंट है। गाइस, दुनिया में जिसने भी बहुत ज़्यादा दौलत कमाई है वो इस प्रिंसिपल के बदौलत कमाई है। ये है पावर ऑफ मास्टरमाइंड। गाइस, जिस बंदे का इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी में है वो बंदा दोस्त भी टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड बंदों को बनाएगा। मतलब गाइस, आपके थॉट्स एक ऐसी मैग्नेट की तरह होते हैं जो अपने जैसे बंदों के थॉट्स वाले माइंड्स को अट्रैक्ट करते हैं। अब आप रेडी हैं मास्टरमाइंड प्रिंसिपल को समझने के लिए। गाइस, जैसे एक सेल होता है या 2 सेल होते हैं जिसे हम टॉर्च में या टीवी रिमोट में यूज़ करते हैं। जब यही सेल 2 से ज़्यादा हो जाए तो इनकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है और ये कहलाते हैं बैटरी। ठीक वैसे ही अगर एक दीवार को एक बंदा 10 दिन में बनाता है तो 2 बंदे कितने दिनों में बनाएंगे? 5 दिन में। मतलब दोनों बंदों की पावर, माइंड, नॉलेज एंड थॉट प्रोसेस आपस में जुड़ गए। वैसे ही मास्टरमाइंड एक ऐसा ग्रुप होता है जिनकी थॉट प्रोसेस एंड माइंडसेट सेम होता है, जिनका गोल भी सेम होता है। इस ग्रुप के सारे लोग मिलकर प्लानिंग कर एक ही गोल को अचीव करने में इंटरेस्टेड होते हैं। इस प्रिंसिपल से आप क्या नहीं कर सकते गाइज? आपके पास लिमिटेड नॉलेज है, लिमिटेड थॉट्स है, लिमिटेड मनी है, लिमिटेड पावर है, लिमिटेड स्किल्स हैं। आप इन सभी को इंक्रीज कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑफ ओनली दिस वन प्रिंसिपल। गाइस, अगर किसी गोल को अचीव करने में आपको अकेले को 50 साल लगेंगे तो वहीं आप उस गोल को ओनली 5 ईयर्स में अचीव कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑफ दिस मास्टरमाइंड टीम। तो गाइस, चलते हैं 10वें प्रिंसिपल पर। प्रिंसिपल नंबर 10 है सेक्स स्टिमुलेशन, या फिर कहे मिस्ट्री ऑफ सेक्स स्टिमुलेशन। गाइस, मतलब क्या है इस बात का? आज 13 से 18 साल के टीनेजर्स सेक्स डिज़ायर से परेशान हैं। वो पोर्न एंड मास्टरबेशन में चंद सेकंडों के लिए टेम्परेरी प्लेजर के लिए अपने सीमन को पानी में बहा रहे हैं। गाइस, अगर इस सीमन को ऐसे ही बहाते रहोगे तो जवानी में ही बूढ़े हो जाओगे। जैसे शुरुआत में पेड़ छोटा होता है तब उसे आपको पानी देना पड़ता है, बट जब यही पेड़ बड़ा हो जाता है तब ये आपकी हेल्प करता है, क्योंकि इसकी जड़ें गहरी हो चुकी हैं, ये धरती से बंध चुका है। ठीक उसी तरह आपकी बचपन से 18 साल तक जड़ बंध रही है, वो आपको आगे पूरी लाइफ में हेल्प करेगी हर काम में। अगर आप अपनी जड़ों को गहरा नहीं होने देंगे, बहाते रहेंगे सीमन को पानी में, तब आपको पूरी उम्र पानी देने की ज़रूरत होगी और तब शायद आपके पास आपके माँ बाप भी ना हों आपको पानी देने के लिए। गाइज़, अब आपको मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए अब बताता हूँ कि कैसे आप अपनी सेक्स एनर्जी को अपने गोल में लगाएं। अगर गाइज़ आप एक सेल्समैन हैं, अपने आप को गाइज़ इमेजिन करो एज अ सेल्समैन। आप मान लीजिए कि आप एक सेल्समैन हैं, आप अपने आप को सेल्समैन समझिए। और अब सुने, जो सेल्समैन ये जानता है कि किस तरह अपने दिमाग को सेक्स के टॉपिक से, मतलब पोर्न मास्टरबेशन से दूर हटाया जाए और इसे कैसे सेल्स में लगाया जाए, और इस काम को उतने ही जोश से किया जाए जितना पोर्न एंड मास्टरबेशन को, तो गाइस उस सेल्समैन मतलब आपने यह जान लिया है कि कैसे अपनी सेक्स एनर्जी को अपने गोल में लगाएं। आपको मैं एक हिंट दे देता हूँ, बिजी। एवरीथिंग ईजी व्हेन यू आर बिजी एंड नथिंग इज़ ईजी व्हेन यू आर लेजी। आप जितना बिजी होंगे अपने गोल को अचीव करने में, आप उतना ज़्यादा अपनी सेक्स एनर्जी को कन्वर्ट कर पाएंगे अपने गोल में। तो गाइस, चलते हैं 11वें प्रिंसिपल पर, वो है सबकॉन्शियस माइंड। गाइस, आप जानते होंगे कि सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है। सबकॉन्शियस माइंड के बारे में द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में बताया गया है। आपको एग्जांपल से बताता हूँ जितना मैंने समझा है। एक ज़माने में जब टंग पैरालिसिस मतलब जीभ का लकवा, उसकी कोई दवाई नहीं होती थी, वो लाइलाज बीमारी होती थी। उस टाइम में इसी टंग पैरालिसिस का एक मरीज़ एक डॉक्टर के पास गया ट्रीटमेंट लेने के लिए। तो डॉक्टर ने कहा, मैंने एक ऐसा गैजेट बनाया है, अगर मैं उसे तुम्हारी जीभ पर रखूँगा तो तुम्हारी जीभ तुरंत उठ जाएगी। उसकी आंखें बंद करवा दी गई। गाइस, डॉक्टर ने उसके सबकॉन्शियस माइंड को पूरा विश्वास दिला दिया कि जैसे ही मैं तुम्हारी जीभ पर वो गैजेट रखूँगा तो तुम्हारी जीभ तुरंत उठ जाएगी। और गाइस, उसके सबकॉन्शियस माइंड ने ऐसा मान लिया। और गाइस, डॉक्टर ने उसके सबकॉन्शियस माइंड को यकीन दिलाने के बाद अब डॉक्टर ने एक गैजेट उसके जीभ पर रखा और उसकी जीभ तुरंत उड़ गई और वो बोलने लगा। गाइस, आपको पता है वो गैजेट क्या था? वो गैजेट कुछ नहीं था, बस एक पेन की कैप थी।
इतनी पावर है आपके सबकॉन्शियस माइंड में। गाइस आपका सबकॉन्शियस माइंड एक खेत की तरह होता है जिसमें आपको फसल उगानी पड़ती है और गंद अपने आप उग जाता है बिना उगाए। और फसल कैसे उगाएंगे? ऑटो सुजेशन, आत्म सुझाव या सेल्फ टॉक से। अगर आप अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट ऑटो सुजेशन से नहीं भरेंगे तो नेगेटिव थॉट्स ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में भर जाएंगे। अब चलते हैं प्रिंसिपल नंबर 12 पर, माइंड। गाइस आपका माइंड आपका सबसे बड़ा एसेट है। आपके माइंड के बारे में अभी तो साइंस को यह भी नहीं पता लगा कि हमें सपने क्यों दिखते हैं जो सच होते हैं। आपका माइंड हगने, बोलने, पोर्न देखने के लिए, मास्टरबेशन के लिए नहीं है। इसे कंट्रोल करे, क्योंकि जिसने इसे कंट्रोल किया वो आज ऊंचाइयों के शिखर पर है। कंट्रोल कैसे करें? ऑटो सुजेशन से। भाई सब बीमारियों की जड़, सब बीमारियों की दवा है ऑटो सुजेशन। कंट्रोल योर माइंड एंड इट विल कंट्रोल यू। अगर आप इसे कंट्रोल नहीं कर रहे तो मतलब ये आपको कंट्रोल कर रहा है। एक काम हो रहा है, या तो आप अपने माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, या आपका माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है नेगेटिविटी में। अब गाइस आप आ चुके हैं लास्ट प्रिंसिपल पर, 13वें प्रिंसिपल पर, कहे तो मास्टर प्रिंसिपल। ये है सिक्स्थ सेंस। सिक्स्थ सेंस होती क्या है? गाइस जनरली हम सभी जानते हैं कि 5 इंद्रियां होती हैं जो हमें स्कूल में पढ़ाई जाती हैं। 5 इंद्रियां। गाइस मैं आपको बुकिश लैंग्वेज में ज्यों का त्यों पूरी डेफिनेशन आपको डिलीवर नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरा फ़ायदा ही क्या है अगर मैं आपको किसी टिपिकल चीज़ को इजी कर समझा ना सकूं। तो गाइस हमारे वेदों के अनुसार 11 इंद्रियां होती हैं, जिसमें से 5 हम सभी जानते हैं। जो 6 इंद्रियां होती हैं वो ज्ञान इंद्रियां होती हैं। और इन 6 ज्ञान इंद्रियों को डिटेल में जानना हो तो किसी को तो भाई वो गूगल कर सकता है, उसे सब कुछ डिटेल में मिल जाएगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं उसकी डिटेल देने लगा तो गाइस आपको मैं एक एग्जांपल से अपनी एक घटना से समझाता हूँ कि सिक्स्थ सेंस एक्चुअली क्या है, क्योंकि मैंने इस बुक को 10 से 12 बार पढ़ा है। तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मैं और मेरे पापा मेरे घर की तरफ आ रहे थे। हम दोनों साइकिल पर थे। अंधेरा हो चुका था, दिन ढल चुका था और मेरे पापा मेरे पीछे ड्राइव कर रहे थे, मैं साइकिल को आगे ड्राइव कर रहा था। गाइस मेरी पापा की साइकिल से 100 से 200 मीटर की दूरी पर एक ट्रैक्टर आ रहा था। अनफॉर्चुनेटली उसका ड्राइवर ने शराब पी रखी थी और उसकी लाइटें भी ख़राब होकर बंद हो गई। उसने मेरे पापा के साइकिल के पिछले टायर पर अपने ट्रैक्टर के दोनों टायर्स को चढ़ा दिया। और जैसे ही गाइस मैंने पीछे देखा, मैंने यह देखा कि मेरे पापा को किसी इनविजिबल फोर्स ने लेफ़्ट साइड धकेल कर नीचे गिरा दिया हो। क्योंकि गाइस जब मेरे पापा का लेफ़्ट साइड खींचा गया तो बिल्कुल ऐसी पोस्चर थी बॉडी की जैसे किसी व्यक्ति को साइकिल से खींच लिया गया हो। तो गाइस इससे आपको क्या समझाना चाहता हूँ मैं? गाइस सिक्स्थ सेंस क्या है? भगवान न करे कि ये 2 बंदों की बाइक के एक्सीडेंट हो गया हो, तब गाइस उन दोनों बंदे का माइंड अलग ही लेवल पर सोच रहा होगा, क्योंकि एमरजेंसी मोड उनके दिमाग का ऑन हो गया होगा और धड़कन बिल्कुल तेज़ हो चुकी होगी। तो गाइस यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ऐसी घटना जो आपके दिमाग को एकदम अपर लेवल पर सोचने के लिए मजबूर कर दे और आपका धड़कन बढ़ जाए, आपकी छठी इंद्री को हरकत में ला सकती है और तब आप उन इनविजिबल फोर्सेस से भी कनेक्ट हो सकेंगे जो गाइस आप बिना छठी इंद्री के ऑन होए के बिना आप नहीं कर सकते थे। तो गाइस ये थी पूरी थिंक एंड ग्रो रिच की समरी, या फिर मैंने गाइस ऐसा कहूँ तो मैंने ये वीडियो को मैंने गागर में सागर भरने जैसा बनाया है। तो गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, क्योंकि गाइस सपोर्ट करो, क्वालिटी है तो शेयर करो, अगर क्वालिटी नहीं है तो कमेंट करो, बट सब्सक्राइब तो करो ही करो।